एक औरत की सोच कैसे अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए एक अनजान व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी का ताना बाना बुन देती है। यकीन नहीं आता तो हम आपको एक ऐसी गृहिणी से परिचय कराते हैं जिन्होंने अपनी सोच, समर्पण और जिम्मेदारियों से अपने पति, बच्चों, परिवार एवं समाज के सामने एक आदर्श के रूप में सामने आई। मिसेस सुलेखा चौधरी पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पत्नी हैं। 12वीं करने के बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच वैवाहिक जीवन में रहते हुए एक लड़की और एक लड़के को जन्म देकर उनकी परवरिश की। पति पुलिस सेवा में व्यस्त रहते थे। उनके घर आने जाने का कोई टाइम निश्चित नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने अपने सपने के संसार को पल पल नया रूप दिया। शादी से पहले नृत्य, कुकिंग और डांसिंग की कई प्रतियोगिताएं स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही जीती। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी इस कला को जीवंत बनाए रखा। शादी के बाद मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे सबको अपनी मेहनत, समर्पण और सेवा भाव से अपने परिवार की मुख्य कड़ी बनकर सामने आई। बच्चों और पति के करियर और हितों को देखते हुए उन्होंने कभी नौकरी करने का नहीं सोचा और अपना पूरा समय बच्चों को संस्कार एवं शिक्षा देने तथा पति की सेवा करते हुए अपने घर को ऐसा सजाया संवारा कि हर व्यक्ति उनके घर को देखकर उनकी प्रशंसा करने लगता है। मिसेस सुलेखा चौधरी आज एक ऐसी शख्सियत के रूप में शामिल है जिन्होंने अपने सरकारी मकान को भी इस तरह से सजाया संवारा है जो आमतौर पर लोग अपने घर को कभी नहीं संवार पाते हैं। वह अपना पूरा समय अपने परिवार के सदस्यों और घर में प्रगति के सारे रंग रूपों को समेट लेना चाहती हैं। मिसेस चौधरी की भगवान गणेश पर गहरी आस्था है। उनके घर में और उनके परिवार पर अध्यात्म, प्रेम, स्नेह और खुशियों की झलक हर चीजों में देखने को मिलती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक पुलिस अधिकारी की पत्नी होने के बाद भी एक साधारण, सरल, सहज महिला पति के लिए आदर्श पत्नी और बच्चों के लिए आदर्श माँ और सास के लिए बहू नहीं बेटी की तरह दुलार पाने वाली मिसेस चौधरी वर्तमान में सबसे सुखी महिला हैं। उन्हें ना तो किसी से शिकायत है और उन्हें हर व्यक्ति बड़े लाड़ प्यार से, स्नेह की दृष्टि से मिलता है। नमस्कार दर्शकों, हमारी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं सुलेखा चौधरी जी। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो आपसे ये है कि आप इतनी अच्छी सजावट करती हैं, तो ये शौक आपको कहाँ से लगा? ये मुझे गॉड गिफ्ट है घर सजाना। जी। तो आपने इसके लिए कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने इसके लिए कोई कोर्स नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है घर सजाना, इंटीरियर डिजाइन करना। मेरा खुद का क्रिएटिविटी है कि मेरा खुद का। आप एक गृहिणी के साथ साथ अच्छी इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, तो इन दोनों कामों को आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि बच्चे भी हैं, सर भी हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत है। मेरी मदर इन लॉ मेरा बहुत साथ देती हैं इस चीज़ में। मेरे बच्चे भी साथ देते हैं, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आप खाली समय में क्या करोगे? तो मैं अपने टाइम को मतलब यूटिलाइज करती हूँ। मैं खाली समय में सोचती हूँ कि घर सजाया जाए, कुछ नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ, फिर करती हूँ इसको। तो आपने ये घर में जो आपने सजावट की है, तो कौन कौन सी ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो आपने खुद ने बनाई? अंकिता, मैंने कुछ मार्स बनाए, गणपति बनाए हैं, मोर बनाए हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने की है। जी। अपने से छोटी छोटी चीज़ें। और गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है, तो प्लांट्स भी मैं खुद लगाती हूँ, खुद लेकर आती हूँ नर्सरी से और लगाती भी खुद ही हूँ। आपको कैसा फील होता है जब आपके हस्बैंड के मतलब फ्रेंड्स आते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा घर सजाया, तो आप कैसा फील करती हैं उस टाइम? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इससे मैं बहुत मोटिवेट भी होती हूँ, क्योंकि जब फ्रेंड्स आपकी तारीफ करते हैं कि सुलेखा बहुत खूबसूरत घर है, तो जो आपकी जो मेहनत है ना वो सफल हो जाती है, एक ताकत मिलती है आप में। जी। इसके अलावा भी आपका कोई और शौक है? मुझे सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा। चलो, कुकिंग तो हम बाद में देखेंगे आपकी, लेकिन अभी एक गाना हो जाए मैम। दो लाइन बस। जी। मैं घर के लिए कुछ गा देती हूँ। जी। क्योंकि आप जी। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो गए
तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखे ना हो गए, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया मैम आपने। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। मैम ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई हो वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इस चीज़ को आप कितना मानती हैं? अंकिता, मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। जहाँ घर में साफ सफाई, स्वच्छ, नीट एंड क्लीन, वहाँ ईश्वर का वास होता है। आप देखेंगे जहाँ आपको घर साफ लगेगा, सुंदर लगेगा, एक अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती है, खुद ही आपको लगेगा कि नहीं, और ईश्वर का वास तो है ही, क्योंकि आप घर साफ रख रहे हैं और आपको माहौल भी अच्छा मिलता है। बच्चे भी देखते हैं कि नीट एंड क्लीन घर है, मम्मा ने घर अच्छा रखा है। तो वही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि बेटा घर साफ रखो। तो ये तो है कि ईश्वर का वास तो होता है, सुख समृद्धि आती है, शांति होती है, शांति का वातावरण होता है घर में। तो साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने घर सजाया है, तो आपको क्या लगता है आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल अंकिता, मैं अपना जब घर बनाऊंगी, खुद का मेरा ड्रीम हाउस होगा, तो मैं खुद अपना कुछ उसमें करूंगी, खुद इंटीरियर डिज़ाइन करूंगी, अपने घर को अच्छे से सजाऊंगी। और मुझे लगता है घर सजाना एक कला है, मतलब आप उसको ठहराव नहीं कर सकते कि बस हमने ये कर लिया अब इसके आगे कुछ नहीं। आपकी सोच नई नई आती रहती है दिमाग में, तो आप नए नए तरीक़ों से अपना घर सजा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी यादें जुड़ी हों जिन चीज़ों से? आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी? हाँ, इस घर में मेरा एक छोटा सा घर है, ये जबलपुर से मैंने लिया था, और ये जो घर है सेम जबलपुर का भी मेरा घर ऐसे ही था। तो वो जब मुझे घर याद आता है तो मैं इस घर को देखती हूँ, और हर दिवाली और फेस्टिवल में मैं खुद इस घर को अपने हाथों से सजाती हूँ, और एक छोटा सा दिया भी लगाती हूँ, इसमें दीपक लगाती हूँ दिवाली में। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो गृहिणियाँ, जो युवतियाँ अपनी कला को प्रदर्शित नहीं करती हैं, तो रुक जाती है कोई कारण सोच के, तो आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल अंकिता, मैं उन गृहिणियों को सबसे पहले तो मैं कहूँगी वो गृहिणियाँ नहीं, होम मेकर्स होती हैं, वो मतलब हाउस वाइफ के ज़्यादा वो होम मेकर्स हैं। उनके अंदर जो भी कला है उसको वो मतलब निकालें, अपनी कला को उभारें, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, कुकिंग है, कुछ भी आप में कला है उसको आप बाहर आके निकाल। इससे आपको फैमिली सपोर्ट्स भी मिलेगा और आपको एक अपनी खुद की नई पहचान होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सभी होम मेकर्स को कि आप अपने अंदर की कला को छुपाएं नहीं, इसको बाहर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने हमें अपना प्रेशियस समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ सुलेखा चौधरी, जिन्होंने अपना घर काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।